हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार 147 बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। आगामी जो भी एग्ज़ाम देने वाले उसमें इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि इसका संबंध, जैसे दिया गया दोस्तों कि इसका संबंध यदि इस तरीके से है तो इसका संबंध किस तरीके से होगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन भी दिया गया है दोस्तों, ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा, डी वाला, कौन सा होगा इनमें से। तो आप वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, इन सभी का तरीका आपको बताएंगे सबसे शॉर्ट। देखिए जैसे ये पासा वाले प्रश्न काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं कि नीचे दिए गए पासे में 3 पासे दिए गए हैं और उसमें कह रहा है कि 6 के विपरीत कौन आएगा, इनमें से 6 के विपरीत कौन सा आएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। तो आप वीडियो पे अंत तक बने रहिए, इन सभी क्वेश्चनों का सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे आपको। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर से। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी, एसएससी जेई, आरआरबी, जेईआर, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, यदि आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक का तैयारी कर रहे हो, पीओ, क्लर्क, पुलिस, दरोगा, चाहे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, अग्निवीर, आर्मी, जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कॉमन है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को, देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों कि इसका संबंध यदि हम लोगों का इस तरीके से लिखा है तो उसने कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध आप लोगों को यहाँ पर क्या आएगा। तो कैसे करेंगे, तरीका देखिए। सबसे पहले हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे आप आईना लगा दीजिए। जैसे ही हम लोग आईना लगा देंगे तो हूबहू इस तरीके से, उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, आईना लगा देंगे। इस जगह पे आईना लगा देने के बाद देखिए फिगर किस तरीके से आपसे पूछा है और किस तरीके से पूछना चाह रहा है। तो सर जब आईना लगा देंगे तो ये वाला हम लोगों का, यानी कि ये वाला फिगर नहीं सर, हम लोगों का सबसे शुरू वाला फिगर क्या हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। और ये वाला फिगर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा, यानी दोनों फिगर क्या हो जाएगा, इस तरह। तो उसी प्रकार से जब आईना आप लगा दीजिएगा तो हम लोगों का सबसे पहले कौन सा फिगर होगा, ये वाला फिगर होगा। यानी कि इस तरीके का है तो हूबहू आईना में देखने के बाद ऐसे ही दिखेगा। और ये वाला फिगर देखेंगे तो हूबहू हम लोगों का कैसा दिखेगा, इस तरीके का। और इधर वाला आईना में देखेंगे दोस्तों शुरू वाला, यानी कि ये वाला जैसा फिगर, ये तो यहाँ हूबहू इसी तरह बने, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा आपका पलट जाएगा सर, तो इधर से हो जाएगा। और ये इधर से है तो आपका किधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। तो इस तरीके का फिगर बनेगा सर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि सिंपल सा आईना में फिगर को देखने के बाद किस तरीके से फिगर आपका बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए। कैसे सर, सिंपल सा आईना में देखने के बाद जैसे ही इस फिगर को देखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर ये वाला फिगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके। यहाँ पे आईना लगा के देखना है। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आईना लगा के देने के पहले ये वाला फिगर बनेगा सर, तो हूबहू इसी तरीके से। और ये वाला फिगर जैसे करेंगे तो हम लोगों का इस तरीके से। और यहाँ बन जाएगा हम लोगों का इधर से हो, यानी कि ये वाला फिगर किधर से हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का सर इधर से हो जाएगा और एक फिगर हो जाएगा इधर से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कर रहा है कि प्रश्न आकृति में, जैसे देखिए इसका संबंध यदि इस तरीके से दिया गया तो इसका संबंध इस प्रकार से कैसे होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, तरीका को आपको समझना होगा कि सबसे देखिए हम लोगों का अगर बाहर वाला यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ई त्रिभुज को क्या किया, सबसे अंदर ले गया है। यानी बाहर वाला फिगर को क्या करना है, सबसे अंदर ले जाना है। तो इसी प्रकार से इसका जो ई बाहर पंचभुज है इसको क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे। तो कैसे पंचभुज अंदर जाएगा, तो देखिए इस तरीके का और इस तरीके का कर देंगे। उसके बाद देखिए इधर से फिर कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, इधर से कर देंगे और इधर से। तो ई पंचभुज अंदर चला जाएगा, ठीक है सर। और देखिए पंचभुज हम लोगों का अंदर, और अंदर वाला फिगर क्या हो जा रहा है दोस्तों, बाहर। यानी कि देखिए ये गोला जो है ये क्या हो गया है, बाहर हो गया। तो अंदर वाला जिस प्रकार से त्रिभुज है तो त्रिभुज हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि ऐसा त्रिभुज है सर, इस तरीके से। और हम लोगों का देखिए
त्रिभुज कैसे बना हुआ है, तो इस तरीके का त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पे है सर। उसके बाद देखिए इस तरीके का त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका बन जाएगा, यानी कि इधर से तो इस तरीके का त्रिभुज बनेगा सर। तो देखिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। और देखिए इसके अंदर में क्या ले गया, जबकि अंदर हम लोगों को जाएगा पंचभुज जाएगा और बाहर वाला आएगा, और उसके बाद इस जगह पे एक क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके का एक ही ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों बनेगा। सिंपल सा है एकदम, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं दोस्तों कि सर सबसे अंदर वाला फिगर को आपको बाहर करना है। तो सबसे अंदर वाला फिगर को यदि हम लोग बाहर करेंगे तो त्रिभुज ऐसे ही ना होगा, ऐसे, और एक फिगर क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है सर। और उसके बाद देखिए अंदर वाला बाहर किया और बाहर वाला जो है वो अंदर जाएगा, तो बाहर वाला अंदर जाएगा, बाहर वाला अंदर कर देंगे। और उसके बाद ये वर्ग जैसा बना है तो एक वो तो वर्ग इस तरीके का बना हुआ तो वो तो बना हुआ रहेगा, और इसके अंदर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों पंचभुज हो जाएगा सर, इस तरीके का बनेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही बना है, बाकी कोई भी फिगर इस तरीके का नहीं है जो कि बना पाएगा, क्योंकि इसके अंदर देखिए ये वर्ग कर दिया, इसीलिए हम लोगों का ये गलत होगा ही नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका है। देखिए कह रहा है कि 6 के फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो कैसे करेंगे सर। तो पहले देखिए पासा में आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या, 6 यदि विपरीत लेना है तो हमको कॉमन पासा में देखना है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, यानी कि हमको 6 के विपरीत चाहिए सर। तो देखिए कोई 2 पासा लीजिए, मान के चलिए सर हम ई और दोनों पासा को लेते हैं। ई दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए 3 और 6 है, तो यहाँ पे 3 और 6 हो जा रहा है, 3 और 6 हो जा रहा है, तो ये दोनों कॉमन हो रहा है। तो इसका अर्थ 300, तो 2 के विपरीत यहाँ पे 5 हो जा रहा है, ठीक है सर। तो यहाँ से तो हम लोगों को नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हम लोगों को 6 के विपरीत चाहिए। तो ये दोनों पासा से तो नहीं हो पाया, तो फिर कौन सा पासा लेंगे, तो देखिए ई दोनों पासा ले लीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, आप ई दोनों पासा को ले लीजिए, ठीक है सर। तो ई दोनों में लेते हैं, ई दोनों में कॉमन का मतलब दोनों में मिल क्या रहा है, तो देखिए सर इस पासा में 3 मिल रहा है, इस पासा में भी 3 मिल रहा है, तो 3 यहाँ भी लिख दीजिए और 3 यहाँ लिख दीजिए। और इस जगह से दोस्तों आपको घड़ी की दिशा में पासा को घुमाना है, किसमें, घड़ी की दिशा में चलना है इस जगह से। तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी आपको इस जगह से क्या करना है दोस्तों, घड़ी के दिशा में चल देना है। तो 3 के बाद हो जाएगा सर 5, अब 5 के बाद क्या आ जाएगा हम लोगों का 4 आ जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि 6 के विपरीत, यहाँ पूछा था क्या 6 के विपरीत, तो देखिए 6 के विपरीत आपका क्या निकला, 4 निकला। तो किस ऑप्शन में है 4 सर, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको चलना होगा कि घड़ी के दिशा में जो कॉमन मिल रहा है आप कॉमन वाला को ले लीजिए। तो सर कॉमन 3 मिल रहा था, इसमें भी कॉमन 3 मिल रहा, दोनों को ले लिए, 3 3 दोनों जगह लिख दिए। उसके बाद अब शुरू वाला पासा देखिए घड़ी के दिशा में चल दिए। हम क्या किए दोस्तों, घड़ी की दिशा में, देखिए ना सिंपली इधर से चल दिए घड़ी की दिशा में। तो 3 के बाद 2 आएगा और 6 आएगा, तो वही देखिए यहाँ पे 2 और 6 लिखे। यहाँ भी देखिए 3 कॉमन लिए, तो इधर से घड़ी की दिशा में तो 5 हो जाएगा 4, तो यहाँ 5 और 4, तो वही कह रहा है 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, तो 6 के विपरीत 4 ना आया सर। तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे क्वेश्चन को। इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो को पहले रोक के पहले प्रश्न को आप अपने से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ताकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आए तो सबसे पहले आप बना सकें। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, वीडियो को रोकिए और आप अपने से बनाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, TCS ने काफ़ी बार रिपीट किया अलग अलग एग्जाम में इस तरह के प्रश्न। दीपा उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है, तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों कि सर हम लोग अगर दिशा करना है तो यानी कि सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ई साइड में होता है हम लोगों का क्या होता है सर, पूर्व होता है। हमेशा याद रखना होगा दोस्तों, कभी भी बनाइए तो ई साइड में पूर्व होता है सर, ई साइड में हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है सर। और ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, ऊपर में, यदि ऊपर में है तो उत्तर होगा और नीचे हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, दक्षिण हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग समझ गए सर कि ई साइड में पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण।
तो कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास, ये दीपा उत्तर की ओर जा रहा है तो उत्तर की ओर आप चल दीजिए। ठीक है सर, इस जगह से हम क्या कर देते हैं, उत्तर की ओर चल देते हैं। तो कह रहा है कि उत्तर की ओर चलने के बाद दायां मुड़ेगा, तो दायां मुड़ेगा तो किधर, दायां, अगर आप उत्तर की ओर जाना है तो इधर ही दायां होगा, तो सिंपल सा है। तो दायां मुड़ता है, कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर क्या कर देंगे दोस्तों, मोड़ दिए। ठीक है, दायां मुड़ने के बाद फिर कह रहा है दोस्तों कि दाईं ओर मुड़ने के बाद कुछ दूरी चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए, फिर इसका तो दायां हम लोगों का किस जगह होगा, आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि ई व्यक्ति जब इधर जा रहा है तो इसका दायां तो इधर होगा, तो यानी कि इधर इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो बायां कह रहा है कि वो कह रहा है बाईं ओर मुड़ रहा है, यहाँ ध्यान देना, तो बाईं ओर यानी कि इधर की ओर मुड़ेगा। ठीक है, बाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है सर, 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। ठीक है, इस जगह तक मान लिया कि 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। फिर से वह बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि अब देखिए ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका दायां किधर होगा, ई साइड में दायां होगा सर। तो वो बायां की ओर मुड़ा है, यानी कि बायां मुड़ा है तो इधर बायां होगा, आपको समझना होगा। यहाँ बोला भी है, देखिए यहाँ बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ दिए। ठीक है, तो जैसे बाईं ओर मुड़ दिया तो अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो ई वाला जो दिशा हुआ दोस्तों हम लोगों का, आप समझिए कि ई वाला जो दिशा, ई साइड वाला दिशा क्या है, यहाँ पे देखिए पश्चिम दिशा है सर। तो पश्चिम दिशा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सिंपल सा, ज़्यादा कुछ भी नहीं किए कि दीपा उत्तर की ओर, करा है कि दीपा उत्तर की ओर, तो उत्तर ऊपर होता है सर, तो ई साइड यानी ऊपर जा रहे हैं तो दायां होगा। फिर कह रहा है कि कुछ दूरी के बाद कह रहा है कि फिर वो दायां मुड़ता है, तो दायां ई साइड यानी कि यही साइड मोड़ दिए तो यहाँ दायां आ गया। फिर कह रहा है कि 1 किलोमीटर दायां, तो दायां अब इधर न मुड़ेगा, तो ई साइड हम लोग दायां मुड़ दे। अब फिर कहा कि अब बायां मुड़ा, तो बायां यानी कि ई साइड में यदि दायां हुआ तो ई साइड में क्या होगा, बायां होगा, तो ई साइड में चला जाएगा, जो कि पश्चिम क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो, हम लोगों का कह रहा है दोस्तों कि 2 कथनों के बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। तो ठीक है, हम लोगों का 2 कथनों के बाद 4 विकल्प दिए गए हैं और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो देखिए किस तरीके से, यहाँ पे ऐसा देखिएगा कि किस तरीके से प्रश्न घुमाया है। कह रहा है कि सभी फाइलें क्रमांकित है, तो आप पहले फिगर को बनाइए। कैसे बनाएंगे, तो देखिए सभी क्या है सर हम लोगों का, फाइलें, तो सभी फाइलें हम लोग कर दिए, तो सभी फाइलें हम लोगों का क्या है, तो यहाँ पे लिखते चलिए दोस्तों क्रमांकित। तो ठीक है सर, क्रमांकित है तो क्रमांकित कर दिए। सभी फाइलें हम लोगों का किसके अंदर चले गए, क्रमांकित के अंदर। और सभी क्रमांक कह रहा है कि कूटबद्ध है, यानी कि अब सभी क्रमांक, वही जो क्रमांकित, इसको क्या कर लीजिएगा दोस्तों, कूटबद्ध के अंदर कर लीजिए। ठीक है सर, तो इसको कर लेते हैं हम लोग क्या, कूटबद्ध। ठीक है सर, यहाँ पे क्या बोला है, कूटबद्ध कर लेना है, तो कर लिया। अब देखिए निष्कर्ष निकालिए, यहाँ डायरेक्ट चारों ऑप्शन में से कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है वही आपको चलना। करा है कि देखिए, अब पढ़िए दोस्तों इसको। करा है कि सभी फाइलें कूटबद्ध है, तो सभी फाइलें, देखिए सब टो फाइल जो है, ये सब जो फाइल है दोस्तों वो कूटबद्ध के अंदर है कि नहीं। इतना बड़ा जो गोला है सर, ये किसका है, कूटबद्ध का है, तो इसी के अंदर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कह रहा है कि सभी कूट फाइलें में है, तो क्या ये सभी कूट ये फाइल के अंदर में है क्या, नहीं है सर, तो ये बिल्कुल गलत होगा। फिर कह रहा है कि कुछ फाइलें क्रमांकित है, तो कुछ फाइलें जो है क्रमांकित है, क्रमांकित नहीं है, यहाँ कह रहा है कुछ फाइलें क्रमांकित नहीं है, तो ये हम लोग बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है किसी भी क्रमांक का कूट नहीं है, तो किसी भी क्रमांक का कूट नहीं है, तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो केवल हम लोगों का कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम लोग 1 निकाल सकते हैं, तो 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बिल्कुल टीसीएस ने इस तरह के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, बार बार जो एग्जाम में रिपीट करता है, अभी के हाल फिलहाल एग्जाम में इस तरह के प्रश्न रिपीट किया है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है कि सभी अलमारियाँ घड़ियाँ है। तो देखिए सभी अलमारियां तो हम लोग बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि सभी अलमारियां घड़ियां हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसी तरीके से लिखेंगे सर कि सभी अलमारियां यहाँ पे बना लेंगे। ई देखिए ई क्वेश्चन एक अलग टाइप में पूछा है कि सभी क्या लिखा है सर हम लोगों का, अलमारियाँ। तो ठीक है सर, सभी अलमारियाँ जो है यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों कि सभी अलमारियाँ हम लोगों का किसके अंतर्गत चले जाएंगे, घड़ी के अंतर्गत। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर देते हैं घड़ियाँ। तो सभी अलमारियाँ यदि हम लोग घड़ी के अंदर चले गए, ठीक है सर,
उसके बाद देखिए कह रहा है कि सभी घड़ियां महंगी, यानी कि अब क्या कर लेना है, महंगी कर देना है, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, मूल्यवान। तो ठीक है सर, सभी को कर देते हैं क्या, महंगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए महंगी, सभी हम लोगों का किसके अंतर्गत चले जाएंगे, महंगी के अंतर्गत चले जाएंगे। यह सभी घड़ियां क्या हो जाएंगी, महंगी। तो इस तरीके का डायग्राम बनाने के बाद अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही कर रहा है। सभी अलमारियां महंगी है, तो देखते हैं सर कौन सा होगा, सभी अलमारियां। तो देखिए यहाँ पे अलमारी है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अलमारी। सभी अलमारियां महंगी यानी मूल्यवान, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इतना बड़ा महंगी का गोला है और उसी में तो ये सब है ना, ये सब उसी के अंतर्गत है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सभी महंगी मूल्यवान वस्तुएं, सभी महंगी, तो सभी महंगी हम लोगों का मूल्यवान में जाए। कह रहा है कि सभी महंगी यानी मूल्यवान वस्तुएं अलमारियां हैं, तो ई क्या इसमें जाएगा, नहीं सर, ई क्या हो जाएगा हम लोगों का, गलत हो जाएगा। ई क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत। कह रहा है कि देखिए, अच्छा कह रहा है कि कुछ, अच्छा यहाँ सभी नहीं, यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, कुछ। तो कुछ बोला है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इतना बड़ा गोला हम लोगों का महंगी का है सर, इतना बड़ा महंगी में तो कुछ हिस्सा तो अलमारियाँ ही है, इतना सा हिस्सा जो देख रहे हैं कुछ तो ही है, तो दोनों का दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। कहाँ पे दिया गया है, दोनों निष्कर्ष हम लोगों का सही है, तो सर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा है दोस्तों, आपको समझने का प्रयास करना है कि देखिए कैसे सही हो रहा है हम लोगों का और आप क्यों नहीं समझना चाहते हैं। देखिए हम जो तरीका बता रहे हैं आप समझिए। कह रहे सभी अलमारियां घड़ी है, तो सभी अलमारी जो ये अलमारी जो देख रहे हैं अंदर में है, तो ये सभी अलमारियां कह रहे हैं महंगी है, तो महंगी इतना बड़ा गोला के अंदर में आइए रहा है ना, तो सब हो जाएगा। और दूसरा कह रहे कुछ महंगी, यहाँ पे क्या लगा, कुछ यानी महंगी का इतना में से कुछ तो अलमारी का हिस्सा है ना, महंगी का इतना बड़ा घर है, तो सबसे बड़ा घर महंगी का कुछ हिस्सा, मतलब कुछ हिस्सा किसका है, अलमारी का, उसमें, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि ए पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे आप चल दीजिए। अभी आपको बताया कि इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कि ई साइड में हो सकता है सर हम लोगों का क्या होता है, पूर्व होता है, और ई साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। छोटा छोटा लिखेंगे, ई साइड में क्या होता है, उत्तर होता है। ऊपर में समझाने के लिए आपको सिर्फ ये कर रहे हैं कि इधर क्या होता है सर हम लोगों का दक्षिण होता है। यानी कि इस तरीके से वो कर रहा है पश्चिम की ओर चल रहा है, तो कोई व्यक्ति अगर पश्चिम की ओर चल रहा है तो किधर चलेगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कि पश्चिम की ओर चल रहा है, तो ठीक है सर चल दिए। कितना किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है, तो यानी कि बायां किधर होगा, ई साइड में तो इसका दायां होगा, और ई साइड में क्या होगा दोस्तों, उसका बायां होगा, तो ठीक है सर। तो बायां होगा तो इधर मुड़ता है, तो कितना मुड़ता है, तो कह रहा है कि सर 3 किलोमीटर मुड़ता है, तो 3 किलोमीटर छोटा सा होगा, इतना सा होगा क्या, 3 किलोमीटर होगा, तो 3 किलोमीटर मुड़ गया। फिर वो चलता है कि किधर चलता है, तो कह रहा है कि 9 किलोमीटर फिर आगे बढ़ता है, यानी कि देखिए बढ़ते गया, तो ठीक है सर यहाँ तक बढ़ गया, 9 किलोमीटर आगे चला गया। फिर कह रहा है क्या, फिर वह कह रहा है कि 3 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर अभी आप बताइए किधर होगा, अभी आपको बताएं कि उत्तर किधर होगा सर, ऊपर की ओर उत्तर होता है, तो ऊपर की ओर चलता है कितना, 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर ऊपर की ओर चला दिए, उत्तर की ओर चला दिए। तो कह रहा है कि अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर, यानी कि देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था इस बिंदु से और यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, तो सर ये भी तो 9 किलोमीटर ना होगा, तो टोटल 9 और 8 जोड़ दीजिएगा, तो 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 17 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा, 17, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कौन सा आंसर हो जाएगा सर हम लोगों का, 17 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। तो टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 7 प्रश्न थे दोस्तों, जो काफ़ी रिपीटेड, कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। टीसीएस ने बराबर इस तरह के प्रश्न को रिपीट किया दोस्तों। चाहे आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सीजीएल, एमटीएस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एलपी टेक्निशियन, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, बैंक पीओ, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी के लिए कॉमन है। तो इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप ले लीजिएगा टेलीग्राम से, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। और चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए दोस्तों। रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।